पुलिस के जुल्म से तंग आकर 23 वर्षीय युवक की आत्महत्या के मामले में अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी जांच के आदेश दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निलंगा के औरा शाहजानी में 23 वर्षीय मुस्लिम युवक की आत्महत्या के मामले में प्रशासन ने त्वरित और सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। पुलिस अध्यक्ष अमोल तांबे ने न सिर्फ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, बल्कि निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट आश्वासन भी दिया। इससे पीड़ित परिवार और आम जनता में ये भरोसा मजबूत हुआ है कि इस गंभीर मामले में सच्चाई सामने लाई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आप उसको इतना हिसाब दिलाते हो बहुत। अब इसके आगे तो देखो साहब, मेरे बच्चे आज हमारे बच्चे के साथ हुए, कल किसी के बच्चे के साथ ये अच्छा है। मेरे बच्चे के साथ बहुत मजबूर माँ बाप का बच्चा था। बच्चे की यह पुलिस महकमा बना है लोगों की सुरक्षा। हमारा काम है लोगों की सुरक्षा करना, अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाना और जो उनकी रक्षा करना। लेकिन जब हमारे ही किसी पुलिसकर्मी की वजह से अगर इस तरह की घटना होती है तो वो हमारे लिए भी बहुत सीरियस बात है। इसलिए मैं खुद चल के आपसे मिलने के लिए आया। दो बातें हैं इसमें। एक तो जो चेकिंग का सवाल, मतलब जो पुलिस ने चेकिंग करने का जो सिलसिला होता है, तो ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ आपके ही बेटे के बारे में होता है। जनरली वो होने का कारण यही होता है कि बहुत बार आदमी गलत कारण की वजह से, गलत परिस्थिति की वजह से या गलत संगत की वजह से कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो कानून के जंगल में फंस जाते हैं, उसके ऊपर गुनाह लगा जाता है। तो कभी वो प्रॉपर्टी का ऑफेंस कोई अमानतता से रिलेटेड हो, कोई जान से रिलेटेड। लेकिन जब एक बार उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है, 2 बार आ जाता है, तो एक हमारा एक रूटीन प्रोसेस रहता है कि भाई इसके हाथों से और कोई गुनाह ना घटे, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स कि भाई आदमी पैदा होते ही कोई गुनहगार नहीं। ऐसा नहीं होता है कि जो पैदा हो गया वो गुनहगार बन गया, वो आगे चलते किसी कारण से, किसी हालात से, किसी की संगत से वो हो जाए, तो बस उसको उस हालत से बाहर निकाला, उस संगत से बाहर निकाला, तो वो दोबारा कोई गुनाह उससे होता नहीं। तो इसलिए ये रूटीन का जो चेकअप होता है वो होता है। अभी आपके केस में जैसे आपका कहना है कि वो रूटीन चेकअप जो था वो थोड़ा ज्यादा तकलीफदेह होता था आपको, पर्टिकुलरली आपको या आपके परिवार को, जो और उसकी वजह से आपको भी परेशानी हो रही थी। और जैसे आपके बेटे ने वीडियो में भी बोला तो उसको भी वो परेशानी हो रही थी। उसने वो बोला वीडियो में, मेरे माँ बाप की तो अब तो बर्दाश्त कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं कर रहे, ऐसे उसने बोला। तो ये हादसा हम रोक नहीं सकते थे। ये कभी किसी वक्त आपने किसी को बोला होता, किसी को बोला होता, किसी को बोला होता, उन्होंने ये बात थाने में बोली होती, ये बात समझो कि शायद उन्होंने नहीं सुनी होती। लेकिन उसके ऊपर भी महकमा है। आप शायद निलंगा में जाके ये बात बोलते थे, लातूर में आके अगर ये बात होती, देखो क्या है ना कि जैसे उसके हाथों से कोई गुनाह ना हो उसने हम प्रिवेंटिव करना, वैसे ही उसने ये डिसीजन ना लिया या वो डिसीजन लेने की हद तक ना जाए, उसके लिए हम पहले भी ये कर सकते थे। अगर ये बात कभी तो किसी ने तो भी ये सामने लाई होती कि भाई ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये सब चीजें बात बोलने की रह गई, क्योंकि अभी जो हो चुका है, मैं कितना भी कोशिश करूँ आपका बेटा तो आपको लौटा नहीं, बट मैं आज आपको बस इतना ये बताने के लिए आया हूँ कि ये जो गुनाह है, ये गुनाह हम बहुत ज्यादा सीरियसली देखते हैं। इसीलिए इस गुनाह का जो तपास है, ये तपास हमने ऑलरेडी उनसे बड़े ओहदे के जो ऑफिसर है, क्योंकि जैसे वो तो कांस्टेबल या पीएसआई है, उनसे बड़े ओहदे के इंस्पेक्टर जो है निलंगा से, उनको हमने ये तपास दिया ताकि वो औरत से अलग रह के तपास हो जाएंगे, तो वो तपास सही रंग से हो पाए। दूसरा, जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है, मैंने उसको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया। जो दूसरे ऑफिसर है उनको भी मैंने औरत से
हटा दिया है, ताकि अभी वो यहाँ रहेंगे तो आपको जवाब देने में या खुल के बोलने में शायद हो सकता है आपको लगेगा कि भाई हम कैसे जवाब दें, क्योंकि वो अफसर तो इधर ही है, आज हम जवाब देंगे तो 10 दिन के बाद हमको दोबारा तकलीफ है। तो उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया, अभी तो वो यहाँ पे है नहीं। तो आप जो भी घटना हुई है इसके पहले की जो हुई है वो तपास में आप जिस तरह से मालूमात दोगे या जिस तरह से आपका बयान होगा उस हिसाब से तपास होगा। इसमें कोई भी हम ये नहीं देखेंगे कि कौन पुलिस है या कौन है, क्योंकि किसी की जान गई और किसी की जान जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो भी अगर हमारे महकमे के किसी की वजह से गई है तो और भी ज्यादा सीरियस है। इसीलिए मैं आपको बस इतना आश्वस्त करने आया हूँ कि ये जो घटना हुई है वो बेहद ही दुखदायक है। ये किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिकॉर्ड हो या ना हो, ये किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। हम इसको रोक सकते थे, अगर ये बात कभी खुल के सामने आई होती तो इसको हम टाल भी सकते थे, लेकिन उतना वक्त या उतना टाइम बबलू ने हमको दिया और उसने जो भी डिसीजन लिया अभी उसको तो हम दोबारा यूज कर नहीं सकते, लेकिन इंसाफ जो है वो आपको देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। जो भी आपका बयान होगा, जो भी आपका तपास होगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई 100% होगी। इस कार्रवाई में जो भी अड़चने आ सकती थी वो सारी अड़चनों को हमने ऑलरेडी दूर किया है। तपास बड़े अफसर के पास दिया, जिनके खिलाफ केस हुआ उनको सस्पेंड, जो यहाँ पे थानेदार थे उनको भी यहाँ से हटा दिया, ताकि आप लोग खुल के आप अपना पक्ष रख सके या आपके ऊपर कोई दबाव ना रहे। तो ये पुलिस महकमे की वजह से तरफ से मैं आपको इसी बात पर आश्वासन दे रहा हूँ कि हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही तपास हो, तपास होने के बाद आपको इंसाफ मिले, इतना हम जरूर करेंगे। ये हमारा फर्ज है, ये हम ये नहीं बोल रहे कि हम कुछ उपकार की भाषा में, ये हमारा फर्ज है, हमको ये करना ही। तो बस आप को इन्वेस्टिगेशन में अगर कभी भी लगा कि भाई ये तपास ठीक से नहीं हो रहा है, ये तपास ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी बेझिझक मुझे आके बोल सकते हैं, मुझे मिल के बोल सकते हैं। और अगर मिलने के लिए भी दूर है तो मेरा नंबर है, आप मुझे सीधा फोन भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको लातूर ही आना चाहिए और मुझे आके ही मिल के ही बोलना चाहिए, ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है। मेरा नंबर है, आप मुझे मेरे फोन पे कभी भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि तपास हम ठीक से नहीं कर रहे या आपको लग रहा है कि तपास ठीक से नहीं हो रहा, बट आखिर में एक इंसान होने के नाते यही बोलूंगा कि जो दुख है वो बहुत बड़ा है। युवा बेटे का जाना सबसे दुखदायक है और वो तो दुख सहने के लिए आपको अल्लाह ताला भगवान ईश्वर आपको शक्ति दे। जो इंसाफ है उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कोशिश हम जरूर करेंगे। और ये बात को मैंने जैसे बोला हम टाल सकते थे, लेकिन वो वक्त निकल गया। बस यही है, भरोसा रखिए। और मैंने जैसे बोला कि सूर्यवंशी साहब इसका खुद तपास कर रहे हैं और आपको लगेगा कि तपास ठीक से नहीं हो रहा, आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं।